अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो कि ख़बरें आपके सामने हैं, पाकिस्तान की बदकिस्मत मेहनत कश अवाम जो अपने पैसों से तनख्वाह पे रखे हुए लोगों से मार खा रही। कानूनी इदारों की तरफ से एक बात सामने आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के जो वारंट है वो मनसूख कर दिया गया जब तक PSL वगैरह नहीं कंप्लीट हो जाते। और पाकिस्तानी अदालत का ये भी कहना है कि ये सारा कुछ जो जितना भी नुकसान हो रहा है ये सिर्फ कानूनी इदारों की तरफ से, क्योंकि ये आप लोगों का किया धरता है। इस तरह से कुछ हेडलाइंस देखने को मिली हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नुकसानात में मजीद इजाफा हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। और भी बहुत सारे नुकसानात हो रहे होंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से जो लोग रोज़ी रोटी कमाने जाते हैं, या फिर कोई राहगीर अपने मंजिल की तरफ जा रहा था, या कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहा है, तो इस तरह से रास्ते जब बंद होते हैं तो नुकसानात ही आम आवाम को ही उठाने पड़ रहे होते हैं। कहने का मकसद ये कि हमें बहरूने दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। इस सारी सूरत हाल में ये नहीं कि सिर्फ हंगामा राई हुई है, साथ में PTI के कारकुनान भी जख्मी हुए हैं और कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं। और अवामी राय के मुताबिक खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। इसी बात पर इमरान खान का भी कहना है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं है। जो कि एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि वो वाकई कहते हैं कि जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं है। जो एक बड़ी पाकिस्तान की तंजीम है PTI, उनके खिलाफ इदारों को किया जा रहा है, और पाक फौज, रेंजर्स वगैरह जो कि इस कार्रवाई में शामिल हैं, और वो नहीं चाहते कि वो PTI टाइगर के खिलाफ जो है कार्रवाई करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, और फिर भी इसको उकसाया जा रहा है। कहने का मकसद ये कि जनाब कोई ऐसा हाथ तो है जो पाकिस्तान का सुकून और अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी हवाले से खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझे जो है वीडियो लिंक के थ्रू अदालत में पहुंचाया जाए ताकि मैं वहां पे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि TV मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, ये वो सहाफ़ी हजरात हैं जो इमरान खान के इक़्तिदार में उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला करते थे, जिसमें तलत हुसैन बहुत बड़ा नाम है। उनका एक प्रोग्राम के अंदर कहना था कि आखिर वीडियो लिंक क्यों इस तरह से खिताब किया जाए। रिटायर्ड जज थे, उनसे ये सवाल किए जा रहे थे। उन्होंने भी कहा कि जी कुछ कानून है, कानून जब आपको बार बार बुलाता है तो उसके बाद अगर आप नहीं जाते तो इस तरह की कार्रवाइयाँ दिखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने ये कहा है कि सिक्योरिटी नाक़िस होने की वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और अगर ये तलत हुसैन साहब और साथ में जो रिटायर्ड जज हैं, अगर वो कानून को इतना ही कुछ अच्छा समझते हैं, तो फिर वही कानून जब सिक्योरिटी नाक़िस होने की वजह से कोई कीमती जानें ज़ाया होने का वजह बनती है, तो उस टाइम फिर कौन जवाबदेह होगा। मेरे हिसाब से खान साहब ने सही फैसला किया, क्योंकि वो जाना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि सिक्योरिटी वाकई ही नाक़िस है। और दूसरी तरफ जो लोग उकसा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि यार खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए, तो ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नाक़िस सिक्योरिटी होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो खान साहब को अपने घर पे होना चाहिए। और कुछ कानूनी कुछ मुशावरात भी होती हैं जो वाकई ही इजाज़त देती हैं कि वीडियो लिंक के थ्रू अदालत में आप कोई पैगाम वगैरह रिकॉर्ड कर दें या मुखातिब हो जाएं ताकि अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो हम एक आम आवाम की बात करते हैं कि वो किस चक्की में पिस रहे हैं, बात हो रही है जनाब 22 करोड़ आवाम की, जो इन सियासी लीडरों की तरफ उम्मीद की निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। और याद रहे कि इससे पहले भी TLP के साथ इस तरह के कुछ मसाइल हुए थे, और TLP इन मसाइल से दो चार हुई थी, और जिसमें यही पुलिस इदारे थे जिनका आपस में टकराव हुआ था और फिर आम आवाम की जानों का नुकसान हुआ था। तो जनाब इसी बात से साबित हुआ कि मुल्क तो इन लोगों का है जो अपनी कुर्सी को तकलीफ बनाकर आवाम की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर चुके हैं और हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं आवाम को। सियासी लीडरों के बोल बचन से जो मुतासिर गिने चुने लोग अभी बाकी रह चुके हैं, इनको सोचना चाहिए कि सियासी लोग आवाम को अपनी ताकत बनाकर कुर्सी हासिल करते हैं और बाद में IMF की शर्त आप लोगों के ऊपर लागू कर देते हैं। और यही ड्रामा चलता रहता है कि IMF ने महंगाई कर दी और अपनी नाकिस पॉलिसियों को इसी तरह से ये लोग छुपा लेते हैं, और महंगाई का पहाड़ आम आवाम के ऊपर लाद दिया जाता है। और आवाम कुछ दिन उम्मीद लगाकर बैठ जाती है और यही सोचती है कि अब जो सियासी पार्टी वाले आए हैं तो शायद कुछ सस्ता कुछ करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में हम लोग भूल जाते हैं कि खाऊ माफिया कुछ और है और उनके ऊपर हमारा शायद ध्यान ही नहीं जाता।